संसद हमले की आज 22वीं बरसी मनाई जा रही थी। लगभग 2001 के आसपास संसद में हमला हुआ था और उसके बाद एक सुरक्षा में भारी चूक हुई। आज भी दो शख्स संसद की रेलिंग से कूद के सदन में पहुंच गए और उन्होंने वहां धुआं भी उन्होंने अपने जूतों से निकाला। तो ये कम संसद में जो ये हुआ, पूरी सिक्योरिटी पे सवाल उठाता है। इतनी भारी सिक्योरिटी के बाद संसद तक वो अंदर पहुंच गए और उन्होंने धुआं भी निकाला वहाँ पे, और सिक्योरिटी फेलियर कहा जाता है। इसी को लेकर आवाम है हमारे साथ। देखिए, इस तरह की अगर घटना हुई है तो ये सिक्योरिटी का फेलियर है, इस तरह की नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात है, जो आज 22वीं बरसी थी जो सांसद पे जो हमला हुआ था, और उस टाइम में अगर सांसद पे इस तरह की जो उपद्रवी लोग जो अंदर घुस गया तो ये बहुत बड़ी चूक है। इस तरह की चूक नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है जो नरेंद्र मोदी की सरकार में इस तरह की जो चूक होने के बावजूद भी इस पे जो है जो सिक्योरिटी व्यवस्था है उसको कुछ न कुछ और भी स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की जाएगी और इस तरह की चूक नहीं होगी। संसद तक पहुंच गए, यही बहुत बड़ा हादसा है, ठीक है ना। और वाकई बहुत अफसोस की बात है, मैं मानता हूँ फेलियर है। लेकिन दिक्कत है कि जो लोग वहाँ सामने चेक कर रहे हो तो इंसान ही है ना। उनकी भी ठीक है, मानते हैं कि उनका IQ लेवल, उनकी ट्रेनिंग हम लोगों से ज़्यादा है, लेकिन है तो इंसान है। बंदा पता है उसमें किस बूढ़ में बैठा होता है सामने वाला। देखिए, मैं तो कड़ी जांच होनी चाहिए कि अगर बंदे अंदर घुसे हैं तो आफ्टर ऑल कम से कम कोई ID कार्ड तो ले घुसे होंगे ना। ऐसे तो घुस सकते हो, तो पता पकड़े गए हैं, पता करो कि उनको कार्ड वगैरह किसने, कौन सी बंदे ने उनको वो बनवा के दिए हैं, तो तह तक पहुँचेगी, ऐसी बात नहीं हो। मतलब संसद भवन एक अभी नया बना है और अभी से मतलब ऐसा अगर ये हो रहा है तो इसकी तो गहराई से जांच होनी चाहिए। और जो भी मतलब हिंदुस्तान का कोई कमज़ोर देश नहीं है, मोदी जी इसमें सुरक्षित हाथों में है। लेकिन जो कर रहे हैं, जो भी ये उपचार में जो कर रहे हैं, अगर इनके हौसले इतने बुलंद हो रहे हैं तो बड़ी मतलब आगे के लिए हमारा बड़ा सोचना पड़ेगा। मतलब कम से कम जो संसद भवन में ऐसा आदमी न जाए, कम से कम अच्छी से उनकी पूरा मतलब मैं करूँ हो, चाहे वो सबकी जांच अच्छी तरह से हो, क्योंकि आदमी आए तो किसी तरह से भी जा सकता है। जहाँ जो जूता चलेगा मतलब सर तक वो पूरे या तो कपड़े तक मतलब सब कुछ हो जांच होनी चाहिए। देखिए, आप जो घटने की बात कर रहे हो, एक्चुअली ऐसा है कि अगर ये चीज़ हुई है तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी की चूक है, बिल्कुल है चूक। अगर चूक है तो उसमें जांच होनी चाहिए, कैसे वो घुस गए, किस तरीके से उन्होंने ये अटैक किया। ये मानसिकता थी उनकी, क्या करना चाहते थे? मानसिकता यही थी, वो वहाँ पे ब्लास्ट करना चाहते थे, सांसदों को नुकसान पहुँचाना चाहते थे, हमारे लोकतंत्र के मंदिर को नुकसान पहुँचाना चाहते थे। उन पर कार्रवाई होगी, वो सरकार के निर्देश के अनुसार जो भी जाँच बैठनी चाहिए उस पर जाँच होनी चाहिए। बिल्कुल गलत है ये। जितने भी फोर्स से गलती हुई है उनसे एक्चुअली अगर कहीं ना कहीं गलतियां हुई है, जब भी वो घुसे हैं उसमें जांच बैठनी चाहिए किसकी गलती है। घटनाएं होती है, उस पर हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपनी जो हमारी कर्तव्य है, जो हमारी जिम्मेदारी है सुरक्षा कर्मियों की, उस जिम्मेदारी को अगर निर्वहन होगा तो ऐसी गलतियाँ नहीं होंगी। सांसद है, अगर कोई भी सांसद है, अगर वो गया है, पास दिया गया है और कोई घटना घटी है तो वो सांसद भी जांच के घेरे में आना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। ठीक है, मैं नाम ले रहा, किसी भी पार्टी का है, अगर वो सांसद है या कोई भी नेता हो या कोई भी पार्टी का सदस्य है या कोई हमारा भारत का नागरिक, सुनो, ये देशद्रोह वाली बात होती है, ये अग्रवादी वाली बात होती है। इस तरह से घटना अगर हमारा भारत का निवासी अगर इसमें पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त जाँच होनी चाहिए। सिक्योरिटी की चूक बहुत बड़ी चूक है। ऐसी लापरवाही मतलब भविष्य में न हो। हम तो ये करेंगे सिक्योरिटी को टाइट हो और आदमी के पूरे जो शरीर की जांच होनी चाहिए। बाहर कोई जा रहा है, हो सकता है कोई गलत भी जा रहा है, लेकिन उसका जांच जरूरी है, चाहे कोई नेता भी हो, चाहे VIP भी हो, चाहे PM हो, चाहे CM हो, मतलब सबको जांच करानी चाहिए।